हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपके जीवन में एक सुंदर से समय और सुबह दिया, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने मेरे श्वासों को सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, मेरे हर एक चीजों में आपने मदद की, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन, यदि आज आप ये चाहते हैं कि आपके घर से शैतानी ताकत निकले और ऐसे निकलेगी जो मैं आज वचन आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप संदेह नहीं करेंगे इस वचन पे, तो आपके जीवन से, आपके घर से निश्चित आज वो शैतानियां ताकत निकलेंगी। हालेलुया। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके घर से निकलेंगी जो आपके हर कामों में रुकावटें बनी हुई हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है और उसका सच्चा वचन है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता है। आज हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी आप सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें और कोई काम शुरू कर दें, लेकिन उसमें आप ये देखते होंगे कि मेरा पैसा तो इकट्ठा होता है, आता भी है, लेकिन कहाँ चला जाता है खुद समझ में नहीं आता। आखिर इतनी प्रॉब्लम आती कैसी हमारे जीवन में? किसी काम को जब हम सोचते हैं तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके चलते हैं और शैतान भी पीछे से लगा रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छा कार्य करें, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, लेकिन शैतान उल्टा सोचता है। शैतान कहता है कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये परमेश्वर के वचन में विश्वास करेगा और ये अपने आप को मजबूत करेगा, अपने जीवन को मजबूत करेगा, अपने घर को मजबूत करेगा। इसीलिए वो शैतान आपकी जिंदगी को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यदि आज इन बातों को, आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है आपको, इस वचन को अंत तक सुनना। आज जितने मसीह भाई बहन, यदि किसी के पास समय नहीं है तो कृपया करके वो ना प्रार्थना करे और वचन को ना सुने, लेकिन आज सच्चे खुदा मन से, यदि परमेश्वर के वचन से और सच्चे खुदा से आज प्रेम के द्वारा अपनी मन को एकाग्र करते हुए वचन को सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। हम याद करते हैं आयूब के जीवन के बारे में। आयूब के जीवन के बारे में जब आपने देखा था, हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत आती हैं, क्योंकि हम इन्हीं परीक्षाओं को जब पास कर लेंगे तो हम अपने जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकाल देंगे, हर प्रकार की मुश्किलों को निकाल देंगे, हर प्रकार की बीमारियों को निकाल देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं कौन लाता है? परमेश्वर नहीं लाता है, शैतान लाता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपने देखा होगा आयूब के जीवन के बारे में, आयूब एक बहुत बड़ा राजा था अपने समय में। जब वो आयूब था, परमेश्वर के राज्य में चलता था और परमेश्वर की महिमा करता था और सुबह शाम प्रार्थना किया करता था और बहुत खरे मन से आयूब चला करता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या घटना घटा कि शैतान और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है, बातें होती हैं और आयूब, परमेश्वर कहता है, हे शैतान, तू भी सुधर जा, देख आयूब कितना प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो तू अपने आप को कहता है कि मुझसे प्रेम करता है, ये मेरा भक्त है या मुझे कभी भला बुरा नहीं कहेगा। शैतान ने कहा तो उसके जीवन की सारी जीविका को छीन ले, वो तुझे बुरा कहेगा और तुझे वो गाली देगा और तुझे वो गंदी गंदी बातें देगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, तेरा धन्यवाद नहीं करेगा, बहुत सारी बातें शैतान ने कही परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा, तू चाहता है ना, जा सब कुछ उसका बर्बाद कर दे,
और देख फिर भी वो झूठ नहीं बोलेगा और फिर भी वो मेरी प्रार्थना करेगा, मुझसे विनती करेगा। जा तुझे मैं सब कुछ का आज्ञा देता हूँ। जिस तरीके आयोग के पुस्तक में हमने देखा, पढ़ा और सीखा और जाना, आज उसी तरीके हमारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि ये बातें शैतान किस तरीके से आपके जीवन परीक्षाएं लाता है, आपने समझा कि आयूब को जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था, किसी चीज कोई कमी नहीं थी, पैसा धन दौलत शोहरत नाम हर एक चीज था, लेकिन शैतान ने कहा परमेश्वर से उसका मुझे छीनने का अधिकार दे दे, सब कुछ मैं छीन लूंगा। वो तुझे बुरा कहेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, वो तुझे धन्यवाद नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा जा मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ नहीं है। उसका वो तेरा हुआ नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है, और वो मेरा ही हक है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शैतान गया आयूब के जीवन में, और उसके पहले शुरुआत किया, उसका राजपाट खत्म किया, उसका घर परिवार समाज उसके हर एक चीजों को विध्वंस कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। और आयूब बचा, आयूब की पत्नी और उसके बच्चे भी सब मर गए, लेकिन आयूब और उसकी पत्नी बची। हालेलुया। और इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी बुरा नहीं कहता है परमेश्वर को आयूब। उसके बाद शैतान सोचता है क्यों न इसके जीवन में दुख लाऊं, बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, बड़ी बड़ी कोढ़े ला दिया, बड़ी बड़ी समस्याएं ला दिया, लोग उसे देख करके मुकर जाते थे। उसके बाद भी आयूब ने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप जानते हैं कि शैतान किस हद तक गुजर सकता है और किस हद तक आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आयूब की पत्नी कहती है, जिस तरीके से अध्याय 2 और 9 में लिखा है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, आयूब के पत्नी ने कहा परमेश्वर ने तेरा सब कुछ छीन लिया, तेरा घर परिवार, तेरा राजपाट, तेरे बच्चों को, हर एक चीज, तेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, लोग तुझसे बात नहीं करते, तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे साथ नहीं बैठते हैं, तुम्हें देख करके मुकर जाते हैं। आयूब की पत्नी ने कहा परमेश्वर की निंदा कर, उसकी निंदा कर, चाहे मर जा। यहाँ पे आयूब की पत्नी कह करके चली जाती है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी आयूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। ये होता है आज हमारा विश्वास। यदि ये विश्वास के द्वारा आज हम अपने जीवन को मजबूत करना चाहते हैं तो शैतान हमारे घर में नहीं प्रवेश कर सकता है। शैतान भागेगा, वो भागेगा, निश्चित भागेगा आपके घर से, आपके कामों से, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, आपके पैसों से, आपके बीमारी से, आपके हर एक चीजों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आयूब के पत्नी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को फिर भी आयूब ने नहीं निंदा की, नहीं उसे प्रणाम करना छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर आयूब ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने दिया था, और जो आपने दिया आपका ही दिया हुआ है, और आप ही लेंगे और आप ही मुझे देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब शैतान हार जाता है और भाग जाता है, उसके बाद कहता है ये सच्चा खुदा से प्रेम करने वाला बंदा है, ये आयूब तो उससे प्रेम करने वाला है, इसके जीवन को मैं बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया, इसे इस हालत में ला दिया कि मरने पर था, लेकिन फिर भी तुझे यहाँ पे धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और तेरी निंदा नहीं की है। शैतान भाग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखा है आपने, उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसे पहले था। आज आपकी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, मुसीबतें आएंगी, खुदा आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मत्ती 4:3 में भी परमेश्वर ने कहा, मैं भी यदि याद करूं। देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं, हम बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के समय में क्या हुआ, शैतान ने लोभ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चल निकल मेरे घर से, मेरे जीवन से और मेरे रास्ते से निकल, तेरा कोई काम नहीं है। परमेश्वर ने किस तरीके से डांट कर भगाया शैतान को, जब यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे, जंगलों में भटकते रहे। शैतान ने बहुत कुछ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिया, किस लिए? लोभ के लिए, माया के लिए, ताकि मैं इसे अपने जाल में फंसा सकूं और ये मेरा प्रणाम करे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। शैतान को डांट करके भगा देता है।
यीशु मसीह, तो आज हम क्यों नहीं करते अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए क्यों नहीं करते हैं? आज आपको करना होगा, आज आपको करना होगा और आपके घर से सारी समस्याएं निकलेंगी। हम बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना दौलत हो जाएगा, इतना शोहरत हो जाएगा, इतना नाम हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे मेरे नाम से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कल्पना करना जिस तरीके की बात करता है मत्ती 4:6 में, इसी को मंदिर के कंगूरे पर स्वयं के नीचे गिरा दिया। यह कल्पना कर लेनी थी कि महत्वपूर्ण, जिस तरीके से हम जानते हैं स्वर्गदूत उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये बात क्या थी? कल्पना यीशु मसीह ने की, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजा और यीशु मसीह को सेवा टहल करने के लिए वहां पर स्वर्गदूत आए। चतुराई से महत्वपूर्ण और इन सब बातों को हमें पूर्ण आत्म किस तरीके से करना है, ये बातें हम जानना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को समझना है, जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहा संसार के लोगों, शैतान जिस तरीके से शैतान ने मसीह से कहा गिर कर मुझे प्रणाम कर, क्या आज आप जानते हैं यीशु मसीह ने प्रणाम किया शैतान को? नहीं किया। मत्ती 4:1 में लिखा हुआ है, वहां पर कहा शैतान ने कहा ए परमेश्वर के पुत्र, यदि तू परमेश्वर का सच्चा पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान ने कहा मुझे गिरकर प्रणाम कर, मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा, आज तू जो देखता है। परमेश्वर तो खुद ही है, यीशु मसीह तो खुद ही जानता है कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, तो ये मुझे क्या देगा? उसके बाद तुरंत डांट करके भगाया शैतान को। उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आते हैं। आपने देखा होगा नबूकदनेस्सर राजा, जो बहुत बड़ा अभिमान करने वाला राजा था, बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर समझने वाला राजा था। क्या किया नबूकदनेस्सर है दानियल के विषय में? दानियल को क्या किया? बहुत सारी बातें आप समझते हैं दानियल के विषय में। और शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य इस तरीके से हम जानते हैं। शमौन के बारे में, जादूगर के बारे में आप देखते होंगे, जब विपत्तियां आई थी तो कभी सांप डाल देता था, कभी क्या डाल देता था, कभी लाठियां डाल देता था तो सांप बन जाता था। लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपना जादू दिखा रहा था। ये बात आपको याद रखना है कि शैतानी ताकत आपके घर में नहीं रुकेंगी। हालेलुया। समाज के साथ रहना, जिस तरीके से लूत की पत्नी उत्पत्ति 19:1 और 6 में इस तरीके हम देखते हैं। धन संपत्ति के लिए आकान यहोशू की पुस्तक में आप देख सकते हैं, भूमि के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, वस्त्र के लिए, बहुत सारी बातें आपने देखा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में, सुलेमान के जीवन में, और जिस तरीके से शमूएल के पुस्तक में आप देख सकते हैं, रुपया पैसा जिस तरीके से आपने देखा यहूदा इस्करियोती करता था शैतान के बहकावे में आकर के। जब खुदा का वचन कहता है कि शैतान के चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहूदा इस्करियोती को आपने देखा था, क्या किया उसने? चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि शैतान उसके मन में इस बात को डाला, थोड़े से पैसे के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? शैतान ने उसे बहकाया। आज आपके जीवन में यदि शैतान ऐसी समस्याएं लाता है तो आपको डरना नहीं। पहली बात तो डरना नहीं है, पहली बात आपको मार करके भगाना है अपने घर से। हालेलुया। धन्यवाद करें कि खुदा मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बच्चों के, जो भी आपके पास है उसको नाम लेकर के आप आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से, हर एक चीज से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हो कि आपने हमें वचन दिया, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें मजबूत किया, आपने हमें स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा
कि इस कलीसिया की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आपका कर्तव्य है कि आप हर एक संदेश को पहुंचाएं हर एक संसार के लोगों के कोने कोने तक। आज जितने आपके मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों की बात मैं करता हूं, किसी देश किसी राज्य के बारे में नहीं। हालेलुया। आज पूरे संसार के लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं। आज वो हर एक बच्चे, हर बेटे और बेटियों को परमेश्वर आशीष देता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से निकाल करके बाहर लाता है। ये खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करने वाला है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां आज यीशु मसीह ने आपने
बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से? आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा जो हमारा परमेश्वर है हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है। उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है? हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों भयभीत हैं? इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खातों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो
हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि बस पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है। क्योंकि दान इसीलिए होता है, उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।